हेलो दोस्तों, आप लोग को E&I दोस्त में वेलकम है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जो है पीएलसी से रिलेटेड। अगर आप पीएलसी में प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। आपका इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लेडर लॉजिक में जो ये सिंबल यूज करते हैं, आप देखते हैं कि ये सिंबल जो यूज करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये बहुत सारा सिंबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए वीडियो दोस्तों। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक है, इसको बेसिक आपको क्लियर रहेगा तभी जाके आप प्रोग्राम कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, तो आप इस तरीके का सिंबल का मतलब आपको मालूम होगा। ये एनो होता है। एनो मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन, बट पीएलसी में हम इसको बोलते हैं XIC, ठीक है दोस्तों, XIC एग्जामिंग इफ क्लोज। इसका मतलब क्या होगा कि इस बीट पे जब सप्लाई देंगे तभी जाके आपका ये सिंबल जो है सप्लाई आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर ये बीट पे सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई जो है आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट ये है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉन्टेक्ट, ठीक है। अगर इसको DI से कनेक्ट करके रखें, अगर DI से कनेक्ट करके रखें, अगर उस पर सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हेल्दी रहेगा। अगर इस पे सप्लाई आ रहा है तो ये अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको XIO बोलते हैं, एग्जामिन इफ ओपन, ठीक है। जब ये ओपन कंडीशन में रहेगा तभी जाके आपको क्या होगा, जो है इसमें सप्लाई आएगा और ये हेल्दी बताएगा, ग्रीन बताएगा, ग्रीन का जो है इंडिकेटर आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल है P और OSR। तो OSR कहीं पे बोलता है या कहीं पे P बोलता है, ये वन शूट राइज बोलता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी जैसे काउंटर में लगा कर रखे हैं, जैसे कोई एक बीट आया तो 1 काउंट कर लेगा, दूसरा बीट आया तो 2 काउंट कर लेगा। मतलब ये एक शूट के लिए, अगर वो शूट चला भी जाएगा कमांड देने के बाद में, फिर भी ये लैच होके बैठा रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जस्ट हो गया। अगर इसको फिर रीसेट करने के लिए 1 शूट फॉर फॉलिंग, अगर वो ये कमांड आने के बाद में क्या होगा, ये जो पहले से जो शूट हुआ है वो आपको क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। तो हम जनरली इसमें 3 इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। पहला ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, और थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको जो है ये होता है एक तरीके से पावर कंडक्टर, इसको हम क्वाइल बोला जाता है। आप जैसे पावर कंडक्टर यूज किए होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब तक इस पे सप्लाई देते हैं पावर कंडक्टर पे, तब तक ये ऑपरेट रहता है, ठीक है। अगर पावर कंडक्टर पे आप सप्लाई नहीं देंगे तो ये क्या होगा, ये ऑपरेट नहीं रहेगा। ये इसी तरीके से, ठीक है, कि जब तक इस पे कोई भी अगर इसके साथ में हम कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, इसका जो है पीएलसी प्रोग्राम कर, तो जब तक वो बीट हाई रहेगा तब तक ये हाई रहेगा। या इसके साथ में इसको हम जैसे बहुत सारा इनपुट के साथ में हम इसको कनेक्टेड करके रखते हैं, ये आउटपुट साइड आता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसके बाद होता है लैच और सेट क्वाइल। आप कहीं पे भी जैसे VFD यूज कर रहे हैं, ABB का और एलन ब्रेडली का, तो और बहुत सारा आता है सीमेंस का। तो कहीं पे L, और जैसे मैं एलन ब्रेडली का बोलता हूँ, एलन ब्रेडली में जाएंगे तो यहाँ पे L बताएगा, ठीक है। और ABB में जाएगा बताएंगे तो उसी को सेट बोलता है। तो L मतलब हो गया लैच, ठीक है, और उसी को कहीं पे सेट बोलता है। तो जो ये लैच हुआ है उसको दोबारा लैच, मतलब जो आपको एक कमांड से ये जो बीट जो है लैच होकर पड़ा हुआ है उसको रीसेट भी करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन लैच क्वाइल, और इसको रीसेट क्वाइल, ठीक है दोस्तों। ये एक ही आउटपुट में दोनों कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो चलिए हम पीएलसी आपको प्रोग्रामिंग करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक सॉफ्टवेयर है RS Logic 5000, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी में प्रोग्रामिंग करूंगा और सारा सिंबल को आपको जो पीएलसी में यूज करता है वो सारा मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से आपको ये RS Logic 5000, ठीक है, ये आएगा, और रॉकवेल ऑटोमेशन का ये पीएलसी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है पीएलसी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखेंगे कि इसमें आपको बता रहा है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है या कोई पुराना प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे जो मेरा रिसेंटली जो ओपन किया हुआ है वो सारा बैकअप बता रहा है। तो रिसेंटली जो मैं यूज किया, अभी जो बैकअप में यूज किया हूँ उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ओपन कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये टास्क है, ठीक है, ये मेन टास्क है। तो हमको क्या करना है, ये टास्क में कुछ एक प्रोग्राम बनाना है, इसीलिए मैं एक जो है फोल्डर जनरेट कर लेते हैं प्रोग्राम के लिए। जैसे इसको नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे A, और उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे तो एक फोल्डर A नाम से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये सिर्फ प्रोग्राम टैग के लिए फोल्डर बना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू
रूटिंग कर कर आएगा। इसमें क्लिक करेंगे और इसका जो है जो पीएलसी आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या रहेगा, क्या नेम से जो है वो जो पेज आएगा, मतलब ये भी यूनिक होना चाहिए। लेडर डायग्राम में आएगा, ये रहेगा लेडर डायग्राम में आप देखेंगे, और ये भी यूनिक रहना चाहिए। अब इसमें लेडर से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, उसका लैंग्वेज जो रहेगा लेडर ही में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसके लेडर के लिए ये जो फोल्डर क्रिएट किए हैं। आप इस तरीके के देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये एक एरर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन का एरर आ रहा है, ठीक है। इसमें तो आपका एक लेडर प्रोग्राम आ गया, जब तक आप इसमें कुछ रिटर्न नहीं किए तो ये इसी तरीके से एरर रहेगा, जब तक ये लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं पीएलसी में। तो जैसे अभी पीएलसी में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, अभी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है फेवरेट का है, ठीक है। तो उसमें आप फेवरेट बहुत सारा में से जो है जो ब्लॉक आप जनरली यूज करते हैं उसको एक साथ लेके क्लिक करके फेवरेट बना सकते हैं। बट अभी जैसे यहाँ पे एडन हो गया, इसको अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो ये एडन ब्लॉक, अभी देखेंगे यहाँ पे क्लिक करने से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक में जाने के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी लाइन अगर सेलेक्ट किए हैं तभी जाके यहाँ पे हाईलाइटेड में आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा बीट का क्लियर करने का, ठीक है। बीट जो है मेन होता है प्रोग्रामिंग का। अब ये बीट में आ गया, ठीक है। अगर इस लाइन में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, अगर कोई नया लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस पर इंटर कीजिए, ठीक है। और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक लाइन में क्या क्या प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे बीट में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। बीट में जैसे ये लूप का है, ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे ये अभी मैं सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पे ये सिंबल के बारे में, ठीक है। तो इस सिंबल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, यहाँ पे एग्जामिन ऑन बोलता है, और यहीं पे हम यहाँ पे देखेंगे जैसे XIC बोला था तो यहाँ पे देखेंगे XIC जाएंगे इसके लाइब्रेरी में। तो बीट में इसको हम क्या बोलता है, XIC होता है, एग्जामिन इफ क्लोज, ठीक है दोस्तों। जब ये इस पे सप्लाई आएगा तभी जाके ये बीट मेरा हाई होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया। इसी तरीके से जैसे अब ये बीट है, अब इसको हाई करना है तो मैं चाहता हूँ इसको कोई भी मेरा जो फील्ड से जो मेरा जो DI कनेक्टेड है उसका बीट जो हाई है उसको इस पे मैं असाइन करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा देखेंगे आपको तो ये मेरा ये ग्रीन सिंबल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं एक बीट ले लेता हूँ जो मेरा फील्ड से असाइन है। जो मेरा बीट जो फील्ड से जो हेल्दी है, ठीक है, उसी बीट को मैं क्या किया, जो सप्लाई आ रहा है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कनेक्ट किया यहाँ पे तो देखेंगे आप क्या हो गया, यहाँ पे ये ग्रीन जल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा फील्ड में जो ये एड्रेस है LC2 RIO में AI1 का A15 पे, इस पे मेरा जो बीट हेल्दी है, मतलब ये मेरा फील्ड से सप्लाई आ रहा है, इसीलिए मेरा बीट हेल्दी है, ठीक है। और दूसरा बीट मैं इसमें कनेक्ट करूंगा जो ऑन हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसी का मैं ये 14 नंबर कनेक्ट करते हैं। जैसे अब ये इसमें दूसरा और भी कनेक्ट करना है तो ये अब यहाँ पे मैं कलेक्ट करता हूँ, और इसका जो लास्ट वाला डिजिट है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेंगे और इसको कॉपी कर फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं 14 डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम फिर इंटर करते हैं, ठीक है। ये भी बीट मेरा फील्ड से हेल्दी आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बीट लेते हैं जो ऑन हेल्दी हो, ठीक है। मैं ये जो अभी जो बीट लिया हूँ वो मेरा फील्ड में अभी वो वहाँ पे केबल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा अनहेल्दी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी टाइम में होगा जिस टाइम में आप इस पे सप्लाई आएगा उसी टाइम में ये बीट आपका हेल्दी रहेगा। सप्लाई नहीं आएगा ये हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे ये एग्जामिन ऑफ, और इसको XIO भी बोला जाता है। जैसे इसको क्लियर किए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो XIO है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे XIO आ रहा है, एग्जामिन ऑफ आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अब ये बीट ऐसा होना चाहिए कि जो मेरा साइड पे सप्लाई नहीं आएगा उसी बीट को ये हेल्दी बताएगा। अभी जैसे मान लीजिए इसमें क्या इसका साइड पे सप्लाई नहीं आ रहा है, अगर इसी को मैं इस पे असाइन करूंगा, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल, अभी साइड पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको हेल्दी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बताएगा, ये ऑन हो गया, क्योंकि इस पे साइड पे सप्लाई नहीं है, ठीक है, इसीलिए मेरा क्या है यहाँ पे ऑन है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जिसका इसका साइड पे सप्लाई है, अभी इसको बीट को ले लेते हैं, अगर ये क्या है साइड पे अभी सप्लाई आ रहा है, ठीक है, साइड पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पे इंटर करूँगा तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, मतलब उसका अभी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे मेरा देखेंगे तो इस पे
जो है मेरा ये ग्लो मतलब ये इंडिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पर पहले से सप्लाई है। जैसे इस पर सप्लाई नहीं रहेगा तो ये ग्रीन जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो एक तो इसको आप DI के साथ में जो है DI का वैल्यू डाल के आप इसको हेल्दी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप चाहते हैं कि अगर PLC की इनबिल्ट भी अगर आपको इसको यूज करना है तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए और इसका कोई भी नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने इसका नाम डालता हूँ Z। ठीक है, Z डाल दिया, फिर यहाँ पे ये एरर है। अभी मैं आपको एक पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इस लाइन ये आपका क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं यहाँ पे आउटपुट पे, या आउटपुट किस तरीके से काम करेगा। जैसे आउटपुट डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये आउटपुट काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसका DO मतलब कोई भी DO से जनरेट कर रखे हैं, जैसे फील्ड में कोई भी DO है। ठीक है, तो वो उसमें जाएगा। जैसे मोटर स्टार्ट का कमांड इसमें डालना है, ये जाएगा मोटर स्टार्ट का DO बनकर और उसको चालू करेगा। तो इसमें हम DO को लगाएंगे। ठीक, जैसे कोई एक मैंने एड्रेस ले लिया, उसको मैं एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, LC2 का A2 आउटपुट पे ये कमांड जाएगा और कोई मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम को चालू करना है, जब ये कमांड जाएगा इस एड्रेस पे तभी जाके ऑन होगा वो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से जो है ये आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है। ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, जैसे आपको पावर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, बट इसके लिए सारा बिट जो है आपको हेल्दी होना चाहिए। तो यहीं पे सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, हेल्दी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी सप्लाई देंगे, देखते हैं हेल्दी हो। ये दोनों तो फुल फिल नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम जो है इसके साथ, ये एड्रेस है इसके साथ लगा देते हैं। जैसे इसी एड्रेस को हम NC बना देते हैं, इस पर सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बना दिया और इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप देखते होंगे ये मेरा सारा ये जितना बीट है ये हेल्दी हो गया। तो ये आउटपुट को अगर कमांड जा रहा है, अगर इसमें से कोई भी एक कमांड विड्रॉ हो जाएगा तो ये आउटपुट मेरा जो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट का यूज हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये लैच ऑन लैच क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, ऑन लैच के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रोग्राम के लिए एक लाइन जो हम जनरेट कर लेते हैं। नहीं, अभी ये मेरा छूट गया था, ये इसका क्या काम होता है, बाईपास का काम क्या होता है। बाईपास का काम होता है, जैसे कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कोई भी यही इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये कोई भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको जैसे अभी ये ऑन है, ये लो है, अभी इसको हमको बाईपास करना है। ठीक है, तो इसको हम बाईपास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे कर कर। ठीक है, ये ऐसे करना पड़ता है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से आप अगर क्लिक कर देंगे इसको लूप मार कर। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिमुलेशन मोड में यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप PLC प्रोग्राम में चेक कर सकते थे। तो अभी क्या हो गया मेरा, आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट हाई हो गया और ये सप्लाई नहीं भी आ रहा है, तो आप इस इंस्ट्रक्शन से इसको आप बाईपास कर दिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब इसमें लैच ऑन लैच का है। ठीक है, अब लैच ऑन लैच में क्या होगा, जैसे एक रैक, अभी देखेंगे यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर भी चला गया। ठीक है, अभी लैच ऑन लैच का जो है इसको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ये लैच हो गया। ठीक है, अब लैच जो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, लैच ऑन लैच का दोनों एक ही बिट रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे हम इसको ये नाम डालते हैं, एग्जांपल मैं इसको W डाल दिया। ठीक है, E डाल देता हूँ। ठीक है, और कुछ भी AC 100 कितना आ रहा है ये डाल दिया। ठीक है, AC 100 ACL 100 डाल दिया। ठीक है, ये लैच हो गया। अगर इसी तरीके से ये ऑन लैच के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो है रंग में होगा, नहीं तो दोनों एक में नहीं होता है। जब ये आएगा तो ये लैच हो गया तो लैच हो के रहेगा, और दूसरा जो आएगा तो ऑन लैच हो गया। अभी जैसे इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दूसरा वाला ऑन लैच वाला, ऑन लैच ये लैच था, इसको ऑन लैच या उसको रीसेट भी बोलता है। तो इसका और इसका दोनों का ये सेम रहना चाहिए नेम। ठीक है, और सेम कॉइल पे रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सेट करके रखा है तो इसी कॉइल को वो रीसेट करेगा। ठीक है, अभी जैसे इसको अब ये इससे आएगा तो सेट हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे दोस्तों, अभी क्या किया, मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ से आउटपुट दिया। जब ये मेरा आउटपुट गया तो अभी ये मेरा ये लैच हो गया। ठीक है, ये लैच हो गया। अगर इसी बिट को कहीं पे यहाँ पे जैसे हमको यूज़ करना है एग्जांपल, तो इसको हम ऐसे इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे AC1 जो भी है उसमें A और C1। ठीक है, वो अपने आप आ गया। ठीक है, अब ये लैच है इसीलिए ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ये लैच है यहाँ पे। अगर ऑन लैच रहता, अब ये लैच है क्योंकि ये सप्लाई जा रहा है, अगर ऑन लैच रहता तो वो क्या होता, ऑन लैच हो जाएगा। जैसे अभी क्या है,
इसको मैं इन्वर्स कर दूँ, इससे अभी क्या है इन्वर्स भी अगर करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये क्या है कि एक ही बार लैच होकर बैठा हुआ रहता है, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा बिट लेता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे इसको जैसे अभी इसको ऑन लैच कराएंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑन लैच हो जाएगा और यहाँ पे जो ये सप्लाई आ रहा था वो सप्लाई नहीं आएगा। तो अब लैच ऑन लैच दोनों हो गया। अब ये वन शूट का काम क्या होता है, वन शूट का काम होता है जैसे इसके लिए देखेंगे जितना प्रोग्राम आपका होते जा रहा है वो सब इधर हटे, यहाँ पे नहीं आ रहा है। और वन शूट का क्या है, जैसे अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे वन शूट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर यही बीट ले लेते हैं, एग्जांपल ये बीट ले लिया यहाँ से और ये बीट ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, इसका भी कुछ नेम डालना पड़ेगा वन शूट का, क्योंकि इसको जैसे हम यूनिक ही नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका कुछ नाम है जैसे बीन वेट है, अगर मैं इसको थोड़ा इसको क्या करेंगे यहाँ से क्लिक कर कर और इसको नाम इतना रखते हैं, ठीक है, और इंटर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप देखेंगे पूरा। फिर इसको न्यू टैग डालना पड़ेगा क्योंकि आप ये नया कुछ किए हैं, तो न्यू टैग में बुल्ली टाइप रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके लिए भी एक आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, किसको ये क्रिएट करेगा। लास्ट में जो आउटपुट चाहिएगा वो आउटपुट चाहिए लैच या ऑन लैच, इस तरीके का आउटपुट रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ आप नाम डालना चाहते हैं तो जैसे अभी AC है, अभी AC2 डाल देता हूँ, जैसे पहले का डाला था 2 नंबर, ठीक है, ये डाल दिया। और इसको हम क्या करेंगे, एक बार ये न्यू नेम आ जाएगा क्योंकि ये एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या होगा, क्लिक किए और ये बुल में है, फिर इसको ऐसे क्लियर कर दिए तो ये न्यू में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, तो ये क्या करेगा, आपको पल्स में जो है आउटपुट देता रहेगा, शूट करता रहेगा, मतलब पल्स टाइप का आउटपुट देता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका जो है इसमें शूट का और जो भी बीट इंस्ट्रक्शन है इसका लेडर लॉजिक का ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं टाइमर से और एडन ऑन से और अलार्म बीट के बारे में मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके का वीडियो देखना है तो E&I दोस्त जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप फ्रेंड में भी सर्कल में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर डाउट है कुछ भी तो लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, बाय।